हेलो टू ऑल क्यूरियस कैट्स आउट देयर। आज एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुनना तो बनता ही है। आज जो स्टोरी है ना, उसे सुनना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। क्योंकि जो आज हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक टीवी शो का लीप नहीं है, ये इमोशनल डैमेज का पूरा सिलेबस है। और हाँ, वार्निंग देती हूँ, 8 साल का लीप आ चुका है गाइस। अगर आप ब्लिंक कर रहे थे तो सॉरी, पूरी जनरेशन निकल गई। अब चलिए शुरू करते हैं इस मैजिकल दुनिया से जहां 2026 आ चुका है। इलॉन मस्क मार्स पर जाने की प्लानिंग कर रहा है। एआई इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। फैशन इवॉल्व हो गया। टेक्नोलॉजी रॉकेट की स्पीड में बढ़ रही है। और हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो अभी भी वहीं अटका हुआ है जहां अक्षरा और नैतिक ने छोड़ा था। सेम टाइम विश वाली शादी, सेम बेचारी बहू सिंड्रोम, सेम मेमोरी लॉस का फ्री कूपन। मतलब टाइम आगे बढ़ गया पर लॉजिक 2009 में ही रह गया। YRKKH में 8 साल का लीप आ गया है लेकिन किसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ। सब बड़े हो गए, सिर्फ कन्फ्यूजन का साइज डबल एक्सल हो गया। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे फोएवर कंफ्यूज्ड स्पेसिमेन की, द वन एंड ओनली अरमान पोदार। इस आदमी के पास लॉयर की डिग्री है या हिपोक्रेसी की में पीएचडी की हुई है। क्योंकि जितनी स्पीड से ये अपनी लॉयलिटी बदलता है ना, उतनी जल्दी तो फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं होता। कभी अबीरा के लिए स्टैंड, कभी फैमिली के लिए स्टैंड, कभी खुद के लिए स्टैंड, और कभी बस खड़ा ही रह जाता है। अब आते हैं सबसे आइकॉनिक प्लॉट ट्विस्ट पर। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026। अबीरा जो इंडिया की टॉप लॉयर बनने वाली थी, आज क्या कर रही है? गैरेज में गाड़ियाँ ठीक। लॉजिक, लॉजिक तो गया तेल लेने ना। शायद राइटर्स ने सोचा होगा कोर्ट रूम में तो जस्टिस नहीं मिलता, कम से कम गैरेज में इंजन तो स्टार्ट हो जाएगा। एडवोकेट अबीरा से मैकेनिक अबीरा, ये करियर ग्राफ है या रोलर कोस्टर जिसमें सीट बेल्ट ही नहीं है। और सबसे फनी बात, किसी को शॉक भी नहीं लगता। बस बैकग्राउंड म्यूजिक चला, सीन शिफ्ट हुआ और हमने मान लिया, नो क्वेश्चंस आउट। बिकॉज ये रिश्ता क्या कहलाता है यूनिवर्स, यू नो। अब थोड़ा स्पॉटलाइट वापस अरमान जी पर लाते हैं। इनका रूटीन देखो, पहले अबीरा को घर से निकाला, फिर खुद इमोशनल हो गया, फिर एंगेजमेंट कर लो, फिर पुरानी फोटोज देख के रो लो। 8 साल पहले अबीरा को इसलिए निकाला क्योंकि उसने एक बच्ची मुक्ति की मदद की, और आज अरमान खुद एक नई फियांसे मिहिर के साथ घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाह, दिल है या पब्लिक पार्क, रोज कोई नया आता जाता रहता है। कमिटमेंट इशू नहीं, कमिटमेंट एलर्जी है हमारे अरमान जी को। और अब हम बात करते हैं सबसे ओवर क्वालिफाइड कैरेक्टर्स की, आई मीन बच्चों की, मायरा और मुक्ति। इनको देखकर लगता है इन्होंने किंडरगार्टन स्किप कर दिया, सीधा फिलॉसफी में मास्टर कर ली। 8 साल के बच्चे इतनी गहरी बातें करते हैं कि लगता है कि गूगल असिस्टेंट भी इनसे ही ट्रेनिंग लेता है। मायरा को लगता है उसकी माँ ने उसे धोखा दिया, बेटा थोड़ा पोगो देखो, ये फैमिली पॉलिटिक्स बड़े होने के बाद ट्रॉमा ले लेना। बचपन में टॉयज होने चाहिए, नॉट ट्रस्ट इश्यूज। YRKKH का एक गोल्डन रूल है, चाहे लड़की कितनी ही स्ट्रांग हो, कितनी ही क्वालिफाइड हो, कितनी ही सेल्फ रिस्पेक्टफुल हो, लीव के बाद उसे बेचारी ही बनना पड़ेगा। अबीरा रोती रहेगी, सेक्रीफाइस करती रहेगी और गलती हमेशा उसी की होगी। मेल कैरेक्टर्स, उनका कन्फ्यूजन इक्वल टू जस्टिफाइड, उनकी मिस्टेक्स इक्वल टू मिसअंडरस्टूड, उनकी टॉक्सिसिटी इक्वल टू संस्कार, एंड इक्वालिटी लेफ्ट द चैट। कभी लगता है राइटर्स के पास एक डेंट बोर्ड है, जहां डेंट लगा वहीं प्लॉट। मेमोरी लॉस इक्वल टू टिक, रैंडम इंगेजमेंट इक्वल टू टिक, बड़े बच्चे ज़्यादा मिच्योर हो गए इक्वल टू टिक, स्ट्रॉन्ग फीमेल को स्ट्रगल करवाना इक्वल टू ट्रिक। कंसिस्टेंसी, अरे वो क्या होता है, ऑप्शनल DLC है। YRKKH का 2026 लीप ये प्रूफ करता है टाइम सिर्फ कैलेंडर में आगे बढ़ता है, कैरेक्टर्स के दिमाग में नहीं। और फिर हम पूछते हैं
Why audience is frustrated? Because we are not watching a show anymore. We are watching emotional gymnastics. अगर आपने ये सब सर्वाइव कर लिया तो कॉन्ग्रेट्स, आप मेंटली स्ट्रांग हो। और हाँ, अगर नेक्स्ट लीप में अभीरा एस्ट्रोनॉट बन जाए और अरमान मार्स पे कंफ्यूज्ड खड़ा हो, ऑनेस्टली मैं तो सरप्राइज नहीं होंगी। Don't forget to like, share and subscribe to my channel.